देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको पहले क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, इधर माइनस है, इसके अंदर जाके जैसे हम खोलेंगे दोनों माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करिए, ए बी एक्स स्क्वायर और एक्स वाई ए स्क्वायर इधर ले आइए। अब इन दोनों को अलग कर दीजिए, ए बी वाई स्क्वायर और एक्स वाई बी स्क्वायर। अब ए एक्स कॉमन ले लिया, बी एक्स माइनस वाई ए हो जाएगा। ए और एक्स कॉमन ले लिया तो बी एक्स बचेगा और ये वाई और ए बचेगा। बी वाई कॉमन ले लेंगे तो ए वाई बचेगा, बी वाई कॉमन ले लिया तो ए वाई बचा और एक्स बी बचेगा, एक्स बी बचेगा। वाई तो कॉमन ले लिया और एक बी कॉमन ले लिया। अब दोनों इधर आ गया, बी एक्स माइनस वाई और ए वाई माइनस एक्स बी। तो ये देखिए, ये इधर इसका साइन तो चेंज हो रहा है, बी एक्स इधर भी है, बी एक्स इधर भी है, वाई ए इधर भी है, ए वाई इधर भी है, लेकिन साइन अलग है। तो आप ये क्या करिए, माइनस को बाहर ले आइए, माइनस बी वाई कर लिया, फिर आपको देखिए बी एक्स माइनस ए वाई हो गया, फिर बी एक्स माइनस ए वाई इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, ये हो गया। और एक बार देख लीजिए, अब इसका देखिए 5pH माइनस 10QK प्लस 2rpH माइनस 4QRK, ये है आपका क्वेश्चन। आप क्या करिए, इसको कैसे करके सजाइएगा ताकि कुछ कॉमन लिया जा सके। तो आप 5pH ले लीजिए और ये भी pH है, तो इसको इस तरह से इस तरफ ले आइए। आप 10QK को इधर ले जाइए, 4QK को इधर ले जाइए। अब pH कॉमन ले लिया, 5 प्लस 2R हो गया। अब माइनस 2QK कॉमन ले लीजिए तो ये 5 बचेगा और ये माइनस 4QRK हो जाएगा, 4QRK हो गया। 5 प्लस 2R दोनों में कॉमन है, 5 प्लस 2R इधर ले आइए, pH माइनस 2QK, ये है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y माइनस 6y स्क्वायर, इसको आप क्या कर लीजिए, ये देखिए x प्लस 4 टू द पावर ऑफ स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 20y को आप इस तरह से लिख लीजिए, 5y कॉमन ले लीजिए, फिर x प्लस 4 बचेगा माइनस 6y स्क्वायर। इसको आप ठीक हो रहा है या नहीं देख लीजिएगा। इसको अगर आप खोलेंगे ना, ये देखिए माइनस 5xy होगा माइनस 20y होगा, माने गलत ना हो, नीचे वाला लाइन ऊपर वाला लाइन के बराबर होगा, 6y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये खोलने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्या करिए, x प्लस 4 इक्वल टू टी मान लीजिए। आप देखिए टी स्क्वायर माइनस 5yt माइनस 6y स्क्वायर। अब इसको सिंपल कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 6yt प्लस yt माइनस 6y स्क्वायर। आप देखिए ये नीचे वाला लाइन ऊपर वाला लाइन के बराबर है, माइनस 6yt प्लस yt इक्वल टू 5yt। माइनस साइन बड़ा है तो जो बड़ा वाला संख्या होता है उसका साइन लगता है, माइनस 6y स्क्वायर। अब t कॉमन ले लिया, t माइनस 6y प्लस y इज इक्वल टू t माइनस 6y। अब t माइनस 6y दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया, t प्लस y, t इधर बचा, वो y इधर बचा, t प्लस y, t माइनस 6y इंटू टी प्लस वाई। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, हमने t को कुछ t का वैल्यू कुछ और है, तो आप लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। अब t का वैल्यू आप इधर पुट कर दीजिए, x प्लस 4 माइनस 6y, x प्लस 4 प्लस y, बस देख लीजिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे करोगे, इसको भी कुछ मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप t मान लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 120। अब इतना बड़ा है, आप कैसे इसको तोड़ फोड़ करोगे, तो आप 120 को ये फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 60 जा 30, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 5 3 जा 15। तो आपको हम बताए थे, पहले वाले वीडियो आप देखिएगा, हम आपको समझाए थे जे माने आपको ऐसा कुछ संख्या सोचना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 120 आए और जोड़ने व घटाने में -23t आए, ये है। तो आप इसको सोचिए कैसे तोड़ोगे। आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये है। आप 2 इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 5 इंटू और एक 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 है। अब 2 इंटू 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो 2 इंटू 60 करोगे तो आपका नहीं 120 तो हो रहा है, लेकिन 23 जोड़ या घटाव करने से 23 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर 4 इंटू 2 5 जा 10 इंटू 30, 4 इंटू 30 करोगे तो भी नहीं आ रहा है। 4 इंटू 30 120 तो हो रहा है, लेकिन 23 जोड़ घटाव करने से नहीं आ रहा है। तो आप क्या सोचोगे, आप देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और 15 करने से आपको 8 इंटू 15 120 आ रहा है, और -8 -15 -23 आ रहा है। ये जोड़ या घटाव करने से माने ये बीच वाला संख्या आएगा, ये हम आपको बताए थे। तो अब क्या, अब तो आ गया सब टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 15t प्लस 120। ये भी आपको बताए थे, जो पहले अगर इधर पहले माइनस रहा तो दोनों ही माइनस होगा, ये भी बताए हैं। अब t कॉमन ले लिया, t -5 -15 कॉमन ले लिया, t -8, ये 8 है, हम 5 बोल दिए, 8 माइनस t -8 हो गया। अब t -8 कॉमन ले लिया, अब इधर क्या बचा रहेगा, t -15। लेकिन बात जो है यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, अब t का वैल्यू हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको ऐसे ही कोई संख्या सोचना पड़ेगा जिसको जोड़ने या घटाने पर -2 आए। तो ये 4 2 जा 8 और -4 + 2 करोगे तो आपको -2x हो जाएगा। ये तो छोटा सा है, आसान सा है। इसका भी यही -2x आ जाए, ऐसे अब 15 को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, वही 5 3 जा 15 -5x + 3x = -2x। मैंने ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो x कॉमन ले लिया, x -4 + 2 कॉमन ले लिया, x -4, और इसका भी x कॉमन ले लिया, x -5 + 3 कॉमन ले लिया, x -5। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये थर्ड ब्रैकेट लगाइएगा। अब क्या हो गया, x -4 कॉमन हो गया, x + 2। अब इसमें क्या है, x -5 कॉमन हो गया, x + 3, आंसर बस। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 इंटू 2a - 3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2a - 3 इंटू a -1 -7 इंटू a -1 का होल स्क्वायर। आप ये तो और भी बड़ा है, a -1 भी है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप अलग अलग मान लीजिए।
2a-3 को x मान लीजिए, a-1 को आप y मान लीजिए। अब फिर देखिए 4x² माइनस 3xy माइनस 7y²। आप देखिए इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ये है 4, ये है 7। ये 7 इंटू 4 किया गुणा करने पर कितना आ रहा है 28। अब 28 को आप कैसे तोड़ोगे ताकि ये 3xy आए, जोड़ने या घटाने पर 3xy आए। 2 जा 4, 7 जा 28, तो 7 इंटू 4 28 आ रहा है, और -7 + 4 करोगे तो -3 आएगा। तो आपको तो इधर -3 का ज़रूरत है, तो ऐसे ही कर लीजिए। 4x² माइनस 7xy प्लस 4xy माइनस 7y²। तो 4x² प्लस 4xy माइनस 7xy माइनस 7y²। आप 4 एक तरफ कर लीजिए, 7 एक तरफ कर लीजिए। अब 4x इंटू 4x कॉमन ले लिया, x प्लस y, और -7y कॉमन ले लिया, x प्लस वाई। अब एक्स वाई दोनों में कॉमन हो गया, इसमें इस पार्ट में भी एक्स वाई है, इस पार्ट में भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो 4x माइनस 7y ये आपको बचा रहा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, अभी यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। अब इसको एक्स वाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इंटू 4x माइनस 7y आया। तो x का वैल्यू हमने क्या माना था 2a-3। अब प्लस और y का वैल्यू क्या रखा a-1, बस इतना कर लीजिए। अब 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था 2a-3, 4x बोला है, तो 4 इंटू 2a-3 माइनस 7 इंटू क्या है a-1, a-1 को आप y माने थे। तो अब देखिए 3a-4, अब इसका ब्रैकेट क्लोज हो, इसको खोलिए, 8a-12 माइनस 7a प्लस 7, तो इसको आप कर लीजिए। -8a प्लस 8a माइनस 7 होता है, खाली a होगा, 8a माइनस 7a तो a होता है। अब -12 प्लस 7 -5 होता है, तो 3a-4 इंटू a-5 ये होगा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, 2x² प्लस 5x इंटू 2x² प्लस 5x माइनस 19 इक्वल टू 84। आप क्या करोगे, 2x² प्लस 5x को t मानिए। अब t इंटू t माइनस 19 प्लस 84, इसको t² गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -98 प्लस 84। अब 84 को ऐसा कुछ सोचिए ताकि 19 आए, प्लस जोड़ने या घटाने पर 19 आए। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं आ रहा था, तो 84 को आप ऐसे करके करिए, 242 जा 84, 221 जा 42, 3 7 जा 21। अब 12 इंटू 7 इक्वल टू 84 होता है। आप -12 माइनस 7 करोगे तो -19 होगा। तो आप देखिए इधर माइनस है तो दोनों माइनस होगा, t² माइनस 12t माइनस 7t प्लस 84, t कॉमन ले लिया, t माइनस 12 माइनस 7 कॉमन ले लिया, 8 माइनस 12, तो t माइनस 12 इंटू t माइनस 7 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये आपका आंसर अभी हुआ नहीं है, t का वैल्यू जो है आपको पुट करना पड़ेगा। यहाँ लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो 2x² प्लस 5x ये t बोल दिया -12, और 2x² प्लस 5x माइनस 7 ये है। अब फिर वही आ गया 2 इंटू 12 24। आपको ऐसे ही कुछ संख्या सोचना पड़ेगा ताकि ये जोड़ या घटाव करने पर आपको +5 आए। तो 8 3 जा 24, और +8 -3 +5,
ये देखिए हम कर दिए। 24 को आप 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 8 इंटू 3 24 और 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो आप ऐसे तोड़िए, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इतना हो गया। अब इसको भी करिए, 2x स्क्वायर, ये क्या आया, 14 आया। अब 2 7 जा 14, अब 7 इंटू 2 14 और 7 माइनस 2 5, ये प्लस है तो ये 7x माइनस 2x प्लस 7x ये हो जाएगा। आप देखिए 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 हुआ, माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 हो गया। अब 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1, अब प्लस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, तो x प्लस 4 दोनों में है, x प्लस 4, 2x माइनस 3, अब x माइनस 1 दोनों में है, x माइनस 1 लिख दिया और 2x प्लस 7 ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को कैसे हम लिख सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर ए हमारा 3x है और बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। ए की जगह क्या लिखेंगे ना, 3x लिखेंगे, और बी की जगह क्या लिखेंगे, प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ए की जगह हम 3x लिखेंगे, माइनस जो साइन है इसका भी कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डाल देंगे। अब क्या हो गया, ये साइन देखा करिए, आप बी की जगह पर लिखेंगे, साइन जैसे है इसका ऐसे ही लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या हो गया, एक्स, इसको भी फिर तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स, 4x को 4 1 जा 4 और 4 माइनस एक्स 3, 3x माइनस 4। देखिए ये वाला लाइन बराबर आ रहा है, इसको करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इसको भी देखिए, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये हो गया। अब क्या करिए, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 4, ये इधर जब कुछ है नहीं तो माइनस 1 ले लीजिए x प्लस 4 लाने के लिए। अब पहले इतना कर लीजिए फिर इसको करिए, तो x प्लस 4 हो गया, तो x माइनस 1 ये इतना हो गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गया। अब इसको देखिए, ये माइनस जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको आसान करने के लिए आप माइनस को बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इसको कर लीजिए बाहर। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस एक्स माइनस 4, अब x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।